एक बार की बात है, जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरते हुए आकाश में चढ़ रहा था। गांव की गलियों में हलचल थी और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। इसी व्यस्तता के बीच शेख चिल्ली नामक एक मासूम और भोला बच्चा अपनी अम्मी की आवाज सुन रहा था। अम्मी ने उसे सख्त हिदायत दी, बेटा, बाजार से 1 लीटर ताज़ा दूध लाना, लेकिन ध्यान रखना कि दूध में से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। शेख चिल्ली, जो अपने मन में खूब सारे सपने बुनता था, कटोरा लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके मन में दूध के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी। बाजार पहुंचकर उसने ताज़ा और खुशबूदार दूध खरीदा। वह बड़े ध्यान से और खुश होते हुए लौट रहा था, लेकिन राह में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। फकीर की आंखों में भूख और थकावट की परछाई थी। उसने कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा दूध पिलाओगे? शेख चिल्ली का दिल दया से भर गया, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे रोक दिया। उसने सोचा, अगर मैं इसे कटोरा भर दूध दे दूंगा तो घर पहुंचकर अम्मी मुझ पर गुस्सा होंगी, क्योंकि दूध कम हो जाएगा। उसने अपने वैज्ञानिक दिमाग का उपयोग करते हुए कहा, बाबा, मैं आपको दूध तो पिला दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप दूध सिर्फ नीचे से पीना, क्योंकि ऊपर वाला दूध तो मेरी अम्मी के लिए है। फकीर हैरान रह गया। उसने कहा, भले मानस, कटोरे के नीचे से दूध कैसे पिया जा सकता है? शेख चिल्ली ने झट से कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं। और उसने फकीर को नीचे का दूध पिलाने के चक्कर में कटोरे को हवा में उल्टा घुमा दिया। जैसे ही कटोरा उल्टा हुआ, सारा दूध जमीन पर गिर गया और मिट्टी में मिल गया। शेख चिल्ली ने खाली कटोरा लेकर घर की ओर चलना शुरू किया। जब वो घर पहुंचा तो अम्मी ने पूछा, दूध कहाँ है? शेख चिल्ली ने बड़े गर्व से अपनी बहादुरी सुनाते हुए कहा, अम्मी, दूध तो गिर गया, लेकिन मैंने आपकी बात मानी। मैंने उस फकीर को धोखा नहीं दिया। मैंने उसे सिर्फ नीचे वाला दूध पीने को कहा, ताकि ऊपर वाला आपके लिए बचा रहे। अब वो किस्मत की बात है कि दूध टिका ही नहीं। अम्मी ने सिर पकड़े हुए कहा, बेटा, तेरी इसी अक्लमंदी ने आज हमें भूखा सुला दिया। इस घटना ने शेख चिल्ली को एक गहरी सीख दी। उसने समझा कि बिना सोचे समझे और गलत तरीके से की गई मदद अक्सर फायदे के बजाय नुकसान ही पहुंचाती है, और इस तरह वो अपने अनुभव से बड़ा हुआ।